सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन। संभल में एक महीने में बिजली चोरी की 1400 एफआईआर। 16 मस्जिद 2 मदरसा सपा के सांसद पर लगा बिजली चोरी का आरोप। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अब तक 11 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश के संभल जिला में बिजली चोरी के सबसे अधिक मामले प्रकाश में आए। इसके मुताबिक आपको बता दें कि जानकारी जो सामने आई है, इसके मुताबिक एक महीने के भीतर वहां धारा 135 के तहत तकरीबन 1400 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिनमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग का भी नाम शामिल है। इसके अलावा 16 मस्जिद 2 मदरसे सहित कई व्यक्ति और संस्थानों पर भी बिजली चोरी का आरोप है। बिजली चोरी मामले में अभी तक उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 11 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और इसमें 20 लाख रुपए की वसूली हो गई है। बाकी करना अभी शेष है। बता दें कि यह पूरा मामला 16 दिसंबर 2024 के बाद सामने आया था, जब प्रशासन ने संभल के इलाके में चेकिंग अभियान चलाया और बिजली चोरी के मामले सामने आते गए। इसी क्रम में सांसद का घर भी चेक किया गया, जहां खामियां मिलने के बाद पूरा मामला उछला। बिजली विभाग ने सपा सांसद के खिलाफ भी 1.91 तकरीबन, आपको बता दें कि राउंड फिगर की अगर बात करें तो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। ऐसे में ये बिजली विभाग से जुड़ा ये पूरा मामला जो है, ये काफी ज्यादा पेचीदा होता गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में कहीं ना कहीं बैक टू बैक समाजवादी पार्टी के सांसद की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। और इसी के साथ साथ जो एक और चीज देखने के लिए मिली, वो ये मिली कि इस मामले पर इन लोगों ने चुप्पी साध रखी थी। कई बार जो है कंस्ट्रक्शन को लेकर भी चीजें कही गई और इस पर जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन सपा सांसद इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उल्टा इसे राजनीतिक द्वेष की जो है राजनीति बताने लगे और ये कहा कि इस वजह से ही उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब मामला निकलकर सामने आया तो उनके ऊपर भी जुर्माना लगा गया और बड़ी कार्रवाई भी की गई। वही जिस तरीके से बिजली चोरी के मामले आए और जिस तरीके से बिजली चोरी को लेकर बैक टू बैक एफआईआर हुई, एक महीना जो है ये पूरा संभल काफी ज्यादा चर्चा में बना रहा। और बिजली चोरी से ये मामला शुरू हुआ और उसके बाद अतिक्रमण और अतिक्रमण के साथ साथ ऐतिहासिक धरोहर की चीजें जिस तरीके से सामने आने लगी, तो लगातार संभल चर्चा का विषय बना रहा। इस मुद्दे को लेकर खासकर बिजली चोरी के जिस तरीके से मामले थे, जो एफआईआर दर्ज किए गए थे, से लेकर संभल के इलेक्ट्रिसिटी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नवीन गौतम का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कहना है नवीन गौतम का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। चोरी तो पकड़ी 17 दिसंबर की बात है, तब चोरी पकड़ी गई थी। तो जुर्माना उनको लगा था 1.91 करोड़ का और उनको नोटिस भेजा गया था। नोटिस का जवाब उन्होंने दिया है 7 जनवरी को दिया था। तो अभी दोबारा जो भी उन्होंने दिए थे नोटिस में अपनी चीजें, उसके सापेक्ष दोबारा से उनको एक लेटर जारी हो रहा है यहाँ से, उनको पर्सनली यहाँ पे अप्लाई होने के लिए लेटर भेजा गया है यहाँ से। भेज दिया गया लेटर? हाँ, 30 तक उनको होना है अप्लाई। हाँ, कई मदरसों में पकड़ी गई चोरियां। उसमें जैसे जो अभियान चला था उस दिन सेम डे पे 4 मस्जिद पकड़ गई थी, मदरसा भी था। तो उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि छोटे जो मस्जिदें हैं और जो मदरसे हैं, और लगातार हमारे लिए कनेक्शन के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लगभग 30-40 मस्जिद के भी अप्लाई हुए हैं कनेक्शन। और जिस एरिया में चेकिंग हुई थी वहां से भी लगभग 400 के आसपास कनेक्शन वहां से आए हैं, उन एरिया से भी। हाँ, सब पे जुर्माना लगा था। टोटल जो अब तक है ये है कि आपका मंथ वाइज देखा जाए तो सितंबर में 341, अक्टूबर में 532, नवंबर में 327, दिसंबर में 174 और अब तक इस महीने में 112 एफआईआर हो चुकी हैं। तो टोटल लगभग होता है 1509 एफआईआर, जिन पे असेसमेंट लगभग 9 करोड़ के आसपास का है। सर, जिस तरह से बिजली कनेक्शन चोरी के पकड़े गए थे, क्या कुछ नए कनेक्शन भी किए गए विभाग की तरफ से? हाँ, नए कनेक्शन अप्लाई हो रहे हैं। दिसंबर मंथ में, जो कि नॉर्मली हमारे पास लगभग 300 के कनेक्शन आते थे हर महीने, दिसंबर में हमारे पास लगभग 700 के आसपास कनेक्शन अप्लाई हुए हैं, 700-800। तो ये उसी का फर्क है कि कनेक्शन काफी ज्यादा अप्लाई हुए। और दूसरा इसका यह भी फर्क रहा कि हमारी जो एनर्जी है वो भी काफी डाउन हुई। लगभग 5 मिलियन यूनिट की एनर्जी हमारी दिसंबर महीने में पिछले साल से कम हुई है। तो सर, और आगे क्या प्लानिंग है बिजली चोरी की जो मामले सामने आए थे? अब देखिए, उसमें जो अभियान चल रहा है लगातार चलता रहेगा और इसका इफेक्ट भी है। हम अभियान हमारा अभी चल रहा है, लेकिन अब जो है थोड़ा सा संख्या जो
चोरी करने वाले काफी कम हो गई है। हम लोग अभी अब मेनली जो शिकायतें आती थी कि रात में लोग चोरी करें, तो हम थोड़ा रात में भी उस चीज को थोड़ा सा हम लोग चेकिंग करा रहे हैं, लेकिन हाँ अब संख्या थोड़ी कम आ रही है, लोगों में थोड़ा डर है। तो जैसा कि आपने नवीन गौतम को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके की स्थिति जो है देखने के लिए मिल रही है, किस तरीके का सिचुएशन देखने के लिए मिला। 1400 से ज्यादा एफआईआर जो है दर्ज किए गए, चीजें जो है देखने के लिए मिली, जहां पर स्थिति ऐसी थी कि गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे। कई सारे मस्जिद, कई सारे घर, कई सारे अगर आप कहेंगे कि इलाके थे ऐसे जो संभल में जहां पर बिजली चोरी धड़ल्ले से किए जा रहे थे और 16 मस्जिदों का नामजद किया गया, 2 मदरसे हैं और कई व्यक्ति और संस्थानों का काम भी यही था कि वह बिजली चोरी में लिप्त थे। लेकिन जब सरकार ने कार्रवाई की तो सभी जो है इस बात से मुकरते नजर आए। और इस मामले पे अगर आप देखेंगे तो एक्शन मोड में योगी सरकार लगातार रही है, लगातार जो है इस मामले को लेकर एक्शन लिए गए हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बात भी साफ स्पष्ट शब्दों में कह दी गई है। यानी साफ तौर पर अब संभल की जो स्थिति है कि वहां पर बुलडोजर का एक्शन चल रहा है ताकि अतिक्रमण हटाया जा सके। वहां पर जो है इस तरीके से जो सारी चीजें देखी जा रही है कि कहीं से भी अतिक्रमण का एक भी कोना नया जो है छूट ना जाए। जिस तरीके से एक सरकार कार्रवाई कर रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही अतिक्रमण हटाने का काम भी कर रही हैं, अतिक्रमण को खुद जो है हटा रहे हैं वहां से, ताकि उन्हें किसी तरीके की परेशानी जो है ना झेलनी पड़े, उन्हें किसी तरीके से परेशान ना होना पड़े। और यही कारण है कि योगी सरकार जिस तरीके की सख्त कार्रवाई कर रही है, योगी सरकार जिस तरीके से लगातार एक्शन मोड में है, योगी सरकार लगातार जिस तरीके से किसी को नहीं बख्श रही है, इस वजह से भी उनके अंदर अब जो है डर का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। जो साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहे, योगी सरकार के एक्शन से जो अतिक्रमणकारी है वो भी थर-थर कांप रही हैं और जो लोगों ने बिजली चोरी की है उनके खिलाफ भी ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रही हैं। और इसी वजह से अब सरकार की सख्ती को देखते हुए अब कई सारे लोग खुद से अतिक्रमण भी हटा रहे हैं। लगातार आपने देखा कि डीएम जो पेंसिया है, जो संभल के डीएम है डीएम पेंसिया, उन्होंने भी कई मौके पर कई बार ये बयान दिए और ये कहा कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे फोर्स तो लाई गई, पुलिस चौकी भी वहां पर बनाई जा रही है, सत्यव्रत जो पुलिस चौकी है उसे बनाने का काम भी वहां किया जा रहा है ताकि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल जो है रखा जाए। और इससे भी वक्त की जमीन और चीजें बताई गई, इसे भी इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया कि वक्त की जमीन पर ये कब्जा करना चाहते हैं या वक्त की जमीन पर जो है ये बनाया जा रहा है पुलिस चौकी, लेकिन इसकी भी सच्चाई सामने आ गई। तो ये जो पूरा अगर आप कहेंगे 1 महीने का ये जो दौर रहा, यहाँ पर एक तरफ पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी, सख्त कार्रवाई, योगी सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान, योगी सीएम योगी का एक बहुत बड़ा अगर आप कहेंगे कि योगदान रहा, जहां पर संभल को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, साथ ही साथ बिजली चोरी के मामले में भी कड़े जो है एक्शन लिए गए और अब जाकर जो है 11 करोड़ से ज्यादा, 1400 से ज्यादा एफआईआर है, 11 करोड़ से ज्यादा जुर्माना लगाया गया है, कुछ पैसे वसूले गए हैं और अभी बहुत बड़ा एक अमाउंट जो है वो वसूलना बाकी है, जो आने वाले समय के साथ वसूल लिया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।